नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं संगीता चौहान जीएस प्रीफब में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कभी न कभी कविता तो सुनते ही होंगे मोटिवेट होने के लिए। मैं एक कविता की कुछ पंक्तियों को आप सभी को शेयर करती हूँ। बड़े ख्वाब वही पूरा करते हैं, बड़े ख्वाब वही पूरा करते हैं जो हार के भी मुस्कुराते हैं। असंभव कुछ भी नहीं होता, बस हिम्मत और लगन से आगे कदम बढ़ाते हैं। बच्चों, जो आज की क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसका जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। भारत के संवैधानिक विकास से बच्चों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम हो, चाहे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी परीक्षाओं में इसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बच्चों, भारत का संवैधानिक विकास का चरण क्या रहा है, इसमें सबसे पहले बच्चों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में हम गहराई से समझेंगे। किसी भी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उस प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, यानी संविधान में बच्चों जो चीजें दी गई हैं उसी के अनुसार चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्थाएं हो उसे कार्य करना पड़ता है। इसमें जो भी चीजें दी गई हैं, जो कानून इसमें दिया गया, कानून के बारे में बताया गया है, उसी के अनुसार चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्थाएं हो उसको कार्य करना पड़ता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो अधिकार है संविधान किसे देता है, तो न्यायपालिका को। न्यायपालिका से संविधान ये कहता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। देश में संविधान ही सबसे ऊपर है, यानी संविधान को देश में सबसे ऊपर रखा गया है। लोकतंत्र या सरकार के जो तीनों अंग हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, संविधान के तहत ही उसे कार्य करना पड़ता है। संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए एक कानून, यानी चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे संसद हो, सेना हो, या सभी सरकारी अधिकारी यानी अफसर, इन सभी को संविधान के तहत ही कार्य करना पड़ता है। दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है भारत। भारत का जो संविधान है दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है? ब्रिटेन सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस एक्ट या कानून को लाया ताकि कंपनी सही तरीके से कार्य कर सके, इसलिए इसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाने के कारण ही ब्रिटेन सरकार के द्वारा चार्टर एक्ट लाया गया। भारत के संवैधानिक विकास में इसके पहले का जो इतिहास है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले का इतिहास अंग्रेजों के समय से ही शुरू हुआ। ब्रिटेन सरकार के द्वारा अलग अलग एक्ट लाए गए, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट हो, चाहे अन्य एक्ट हो। जैसे 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट,
1813 का एक्ट, 1833 का, 1853 का, ये सारे जो एक्ट हैं ब्रिटेन सरकार के ही द्वारा लाए गए। 1858 का एक्ट भी ब्रिटेन सरकार के द्वारा ही सीधे लाया गया था, यानी डायरेक्ट लाया गया था। 1857 का सिपाही विद्रोह हो जाने के कारण भारत में उस समय जो भी तत्कालीन परिस्थितियां थी उसी के हिसाब से इस एक्ट में कुछ भारत सरकार के द्वारा जोड़ा गया। 1858 का एक्ट है लाया गया था तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ उसी की वजह से भारत में इसमें कुछ चीजें इस एक्ट में जोड़ी गई। बच्चों, कब से कब तक कंपनी ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया? तो 1773 से 1858 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में 1773 से 1858 तक शासन किया। 1857 का सिपाही विद्रोह ने कंपनी के शासन को, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो शासन चल रहा था भारत में, उसको इस विद्रोह ने कमजोर कर दिया और ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। 1857 का जो विद्रोह था, इसी विद्रोह के बाद ही भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी बच्चों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी उसे 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था बच्चों वो सीधे जो ब्रिटिश सरकार थी वो चलाने लगी। इसमें भारत का जो शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। महारानी जो विक्टोरिया थी भारत की शासक बनी। हालांकि उन्हें भारत की महारानी का जो उपाधि थी बच्चों वो बाद में दी गई 1876 में। बच्चों, भारत के संवैधानिक विकास में जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, दो हिस्सों में उसे बांटा गया है। पहले हिस्से में है कंपनी का शासन, यानी कंपनी का जो शासन है कब से कब तक है? तो 1773 से 1858 तक। यानी कंपनी ने कब से कब तक शासन किया है? तो 1773 से 1858 तक कंपनी ने भारत में शासन किया है। कंपनी के शासन के समय बच्चों यानी कौन कौन से एक्ट हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1781 का संशोधन एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। बच्चों, इस सारे एक्ट को हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। बच्चों, सम्राट का शासन यानी सम्राट का जो शासन है भारत में कब से कब तक रहा है? तो 1858 से 1947 तक। सम्राट के शासन के समय यानी कितने कौन कौन से अधिनियम है? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909 है, 1919 भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ट सुधार अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। बच्चों, ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्हीं के नाम पर भारत का जो प्रशासन था राज्य सचिव के माध्यम से होता था और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने जो भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। बच्चों, यानी भारत में जो प्रशासन का कार्य था वो कौन संभाल रहा था? तो राज्य सचिव संभाल रहे थे और उनके साथ बच्चों
लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के जो पहले वायसराय बनाए गए थे, वो इनके साथ मिल करके भारत के प्रशासन को संभाल रहे थे। जो भारत का प्रशासन का जो कार्य था, ये दोनों लोग मिल करके कर रहे थे। बच्चों, भारत का जो पहला राज्य सचिव किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड ईस्टर्नली को बनाया गया था, जो भारत के प्रशासन का कार्य संभाल रहे थे। लॉर्ड ईस्टर्नली बच्चों ये क्या थे? तो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, जो भारत में राज्य सचिव के पद के रूप में कार्य कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के प्रति जिम्मेदार थे, जो लॉर्ड ईस्टर्नली थे। बच्चों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे, तो इनका नाम है लॉर्ड ईस्टर्नली। और बच्चों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के पहले वायसराय किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था भारत का पहला वायसराय। बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिस समय की गई थी, उस समय भारत में किसका शासनकाल था? किस मुगल शासक का शासनकाल था? तो अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा भारत में। भारत में उस समय व्यापार कौन कर रहा था? तो पुर्तगाली। उस समय भारत में व्यापार पुर्तगाली कर रहे थे। जेम्स सिक्स के द्वारा भारत में किसे भेजा गया था बच्चों? तो कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजा गया था जेम्स सिक्स के द्वारा। इसे अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र देकर भेजा गया था। ये 1608 में हेक्टर जहाज लेकर भारत में सूरत पहुंचता है, लेकिन पहले ही 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। 1609 में आगरा पहुंचता है। इसकी मुलाकात किससे होती है? तो बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। जहांगीर का असली नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम असली नाम था जहांगीर का। जहांगीर शाहजहां के पिता था जहांगीर। और किसका बेटा था जहांगीर? तो अकबर का बेटा था और शाहजहां का पिता था। जहांगीर की पत्नी जो थी नूरजहां थी, और यही शासन चला रही थी, नूरजहां ही। हॉकिंस जहांगीर के लिए कुछ पेंटिंग लेकर आया था। पेंटिंग जहांगीर को पसंद आ गई थी, क्योंकि एक चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था जहांगीर। यह ऐसा शासक था, अफीम और शराब पर रोक लगाई थी और खुद इसका ज्यादा सेवन करता था। जहांगीर ने हॉकिंस को व्यापार करने के लिए मंजूरी नहीं दिया था, यानी भारत में व्यापार करने का अधिकार इसको नहीं दिया था जहांगीर ने हॉकिंस को। जहांगीर का मकबरा कहां पर है बच्चों? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। जहांगीर का मकबरा। जहांगीर ने ही सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव को कठोर यातनाएं देकर शहीद कर दिया था। 1612 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी मिडल्टन ने स्वालीवार के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था। 1615 ईस्वी में थॉमस रो भारत में आता है। जहांगीर थॉमस रो को व्यापार करने के लिए मंजूरी दे देता है, यानी भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दे देता है। किसको? थॉमस रो को जहांगीर। अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहां बनाई थी? मसूलीपट्टनम में। बंगाल में उपजाऊ भूमि के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर कहां पर थी? बंगाल में थी, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में उपजाऊ भूमि थी, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर नजर थी बंगाल पर।
यहाँ पर बंगाल में धागे, वस्त्र और कपड़े का व्यापार होता था। उस समय पश्चिम बंगाल में सूबेदार गवर्नर शाइस्ता खान का शासनकाल था। शाइस्ता खान जो था मुगल सम्राट औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता खान अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया और व्यापार को इसने बंगाल में व्यापार को बढ़ावा दिया था। इसके समय बंगाल में मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। बच्चों, अगली क्लास जो मेरी होगी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में होगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।